हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मई महीने का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो अभी फ़िलहाल में बीपीएससी एग्ज़ाम पढ़ने वाला एनटीपीसी और ग्रुप डी जो एग्ज़ाम पढ़ने वाला है उसमें कुछ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी साइड में दिया हुआ है। तो इसका कुछ नोट्स देखते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। और राष्ट्रमंडल को पहले एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था, जिसे साल 1916 के बाद से रानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर यानी कि जन्म दिवस के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। कब से? 1916 से। और राष्ट्रमंडल दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य एकता को स्थापित करना और मानवता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित होने वाला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया। तो ये जो होने वाला था श्रीलंका में था, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया था। और कुछ की पॉइंट देखते हैं। यह टूर्नामेंट जो मूल रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, कोविड-19 के कारण जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था और अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने डाई अमोनिया फास्फेट खाद पर कितने रुपये प्रति बोरी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1200 रुपये। सरकार के द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने के ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें डीएपी डाई अमोनिया फास्फेट खाद पर 14% सब्सिडी बढ़ाई गई। किसानों को डीएपी पर 500 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर यानी कि बढ़ाकर अब 1200 रुपये प्रति बोरी सब्सिडी मिलेगी। और सरकार इस सब्सिडी हेतु 14,775 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है। तो ये जो बनाया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय नौसेना बनाया है। किसने बनाया? भारतीय नौसेना। वर्तमान ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा एक ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह सिस्टम मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल को 2 से 4 गुना बढ़ा देता है, यानी 2 घंटा तक चलने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 4 या 8 घंटा तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हाल ही में निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में वीरागेन टेस्ट किट लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है सिप्ला के द्वारा। किसके द्वारा? सिप्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिप्ला लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च किया है। टेस्ट किट वीराजेन के यानी कि व्यावसायीकरण के लिए शिल्पा ने इवियो कुछ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम टीवीटी एलटीडी के साथ यानी साझेदारी की घोषणा की है। वीराजेन एक मल्टीप्लेक्स पीसीआर तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में एक चक्रवात आ सकता है, जिसका नाम यास रखा जाएगा। बताइए यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है। तो जो नाम दिया गया है ओमान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यास चक्रवात तो ओमान के द्वारा दिया गया है, बहुत दिन पहले ही नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ की पॉइंट देखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में एक चक्रवात आ सकता है, जो शुरुआत में ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में तबाही मचाएगा। यदि यह अनुमान वास्तविकता में बदलता है तो इस चक्रवात का नाम यास रखा जाएगा।
यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि यह चक्रवात कहाँ बनेगा, तो बंगाल की खाड़ी में बनेगा। और भारत इस समय कोरोना वायरस के दूसरे वेव, अब तो तीसरे वेव से दूसरे वेव के साथ साथ ताऊते नामक चक्रवात को भी झेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मारूगम कोरोना मुक्त गम अभियान को कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका जो शुरुआत हुआ है गुजरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। राज्य सरकार ने गुजरात के गांवों को कोरोना से बचाने के लिए मारूगाम कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत गांव के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना, कोरोना संक्रमण को रोकना और कोरोना के चपेट में आने वाले लोगों को उपचार की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया, बताइए वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो जगन्नाथ पहाड़िया का जो निधन हुआ ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। तो दिग्गज कांग्रेसी नेता एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया। वह 1980 से 81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया बिहार एवं हरियाणा के राज्यपाल भी थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिहार और हरियाणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य ने म्यूकोरमाइसिस नामक फंगल डिजीज को महामारी घोषित किया है। तो ये जो घोषित करने वाला है वो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान ने म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं उसे महामारी घोषित किया गया है और यह बीमारी को मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा आंखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किसी वस्तु को भौगोलिक संकेतक प्रदान करने का क्षेत्राधिकार किस विभाग में यानी कि निहित है। तो ये जो निहित है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। हाल ही में महाराष्ट्र से ब्रिटेन के लिए भौगोलिक संकेत प्रमाणित दहानु घोलवड सपोटा फल की एक खेप भेजी गई। दहानु घोलवड सपोटा का जीआई सर्टिफिकेशन महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादन संघ के पास है और यह फल अपने मीठे और बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। किसी वस्तु को भौगोलिक संकेतित प्रदान करने का क्षेत्राधिकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योगों यानी कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में होने वाला है। तो 2022 का जो विंटर ओलंपिक है तो 2022 में चीन में हो गया है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता नैन्सी पेलोसी ने अमेरिका यानी कि अमेरिकी एवं वैश्विक नेताओं से चीन में होने वाले 2022 के विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करने की अपील किया था। ये तो सही बात है, किया था। उन्होंने मानव अधिकारों के हनन के लिए चीन का आलोचना करते हुए यह कहा कि जो वैश्विक नेता जिसमें होंगे ये अपना नैतिक अधिकार यानी कि खो देंगे। और 2024 के समर ओलंपिक का आयोजन पेरिस में होगा। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा 2022 में तो विंटर वाला चीन में हो गया, लेकिन समर ओलंपिक 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता कौन है? तो ए और बी दोनों है।
शंकर बालसुब्रमण्यम और डेविड क्लेरमैन है। इन दोनों द्वारा सिवेसिंग टेक्निक्स के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके द्वारा विकसित की गई तकनीक की वजह से यह डीएनए को सुपरफास्ट टाइम में भी पढ़ा जा सकता है। यह पुरस्कार हर 2 साल पर टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार 2004 से शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जवाद वी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? तो ये तो अच्छा दिन हो गया, भारत को किया था। और रिपोर्ट के अनुसार इस गैस फील्ड से अगले 5 साल तक हर रोज 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। फर्जवाद वी गैस फील्ड की खोज ONGC विदेश लिमिटेड ने पर्शियन गल्फ यानी फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में साल 2008 में की थी। इससे भारत को $3 अरब का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हौसला हाई रख अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो जो घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर 1 रेड FM। 93.5 रेड FM ने हौसला हाई रख अभियान की घोषणा की है। इसका मकसद कोविड-19 के इस अफवाह के दौर में सकारात्मक कंटेंट के जरिए लोगों में आशा जगाना है। और इस अभियान के मुख्य चेहरा जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना एवं बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर शेखर रावजियानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के कितने साल के लिए नीति की घोषणा किया है? कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कितने साल के लिए नीति की घोषणा किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए एक नीति की घोषणा किया है और इस नीति के नाम आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल गैसेस एंड मेडिकल ऑक्सीजन ये पॉलिसी है 2021-22 में। यह नीति 1 साल तक वैध रहेगी। इस नीति के तहत राज्य के ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मौजूदा 360 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 700 मीट्रिक टन करने के लक्ष्य रखा गया है। और निम्नलिखित में से किसे SARS-CoV-2 विभिन्न म्यूटेंट स्ट्रेन्स का पता लगाने के लिए एक नई मल्टीप्लेक्स RT-PCR किट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है ऑप्शन नंबर डी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कुछ की पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम को बना रही है? तो जो बना रही है रिलायंस जियो। कौन सी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है? तो रिलायंस जियो। दुनिया के देशों को आपस में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ने के लिए मोटे केबल्स का एक नेटवर्क तैयार किया गया है जो समुद्र के अंदर बिछाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो भारत को बड़े हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने वाली है और इस केबल सिस्टम से मुंबई, चेन्नई, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी मिलेगी। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 के कारण
मरने वालों को परिवारों को 50,000 रुपया देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के कारण मरने वालों को परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। जिस परिवार में कमाने वाले की मृत्यु हो गई है उसके परिवार में 25,000 हर महीने पेंशन भी दिया जाएगा, और जिन बच्चों के माता पिता कोरोना से निधन हो गया है उन्हें 25 साल के होने तक हर महीने 2,500 रुपये मदद दी जाएगी और उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। ये जो किया है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने किया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाल ही में पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। यह केंद्र महाराष्ट्र राज्य को कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। और खबरों में रहा SBIRS GEO 5 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो डी, US स्पेस फोर्स के द्वारा। हाल ही में US स्पेस फोर्स ने SBIRS GEO 5 सैटेलाइट लॉन्च किया है और यह रॉकेट यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा बनाया गया है। यह उपग्रह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और जमीन पर आने वाली मिसाइलों से तीनों सेनाओं को संकेत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 22 मई को मनाया जाता है। भारत ने विश्व में जैव विविधता के करीब 8% योगदान दिया है। जैविक विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल है, जैसे फसलों की किस्मों और पशु की नस्लें आदि। निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, श्री मल्लानी फॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री मल्लानी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिष्ठित स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है। यह अवार्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि यह कंपनी पिछले 5 साल में यह अवार्ड जीतने वाली पहली और एकमात्र गर्दा कंपनी है। यह कंपनी भारत सरकार मेक इन इंडिया के पहल के अनुरूप किया है शुरू। हाल ही में किस भारतीयों ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियन में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब विजेता? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तेजस्विनी शंकर है। तेजस्विनी शंकर ने बिग 12 आउटडोर ट्रैक एवं फील्ड चैंपियन के 2019 संस्करण में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता था, जबकि 2020 के संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि एवं परिवार को एक सदस्य के रूप में अनुकंपा नियुक्त करने की घोषणा किया? तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 5 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान करने एवं उसके परिवार का एक सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री
चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए 2 योजनाएं बनाई जाएगी। पहला मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और दूसरा मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। एक हालिया अध्ययन के अनुसार ज्यादा काम करने की वजह से 2016 में 7,45,000 लोगों की मृत्यु हो गई। यह बताइए, यह थोड़ा सा कटा हुआ है, यह अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? अध्ययन लिखा हुआ, अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो जो अध्ययन किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रसिद्ध पत्रिका इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल में छपे एक अध्ययन के मुताबिक ज्यादा काम करने यानी कि ज्यादा काम करना हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ज्यादा घंटा काम करने की वजह से स्ट्रोक और दिल की बीमारी बढ़ जाती है। इसकी वजह से 2016 में 7,45,000 लोगों की जान चली गई और शोध में पाया गया कि एक सप्ताह 35 से 40 घंटा काम करने के बजाय 55 घंटे या उससे अधिक काम किया जाता है तो इससे स्ट्रोक से मरने का 35% और हृदय रोगों से मरने का 17% खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। कुछ की पॉइंट है, पढ़िए, आगे इसको बढ़ाते हैं। हाल ही में किस अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो कोबे ब्रायंट एक चर्चित खिलाड़ी है। हाल ही में कोबे ब्रायंट अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। क्वेश्चन बोलेगा कोबे ब्रायंट का संबंध किस खेल से? तो बास्केटबॉल है। और लॉस एंजल्स लेकर्स टीम ने खिलाड़ी ब्रायंट की जनवरी 2020 में यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 41 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना निम्नलिखित की किसकी पहल है? तो संवेदना पहल है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रणजी टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो कहाँ के? सौराष्ट्र के थे। हाल ही में सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी के पूर्व गेंदबाज बीसीसीआई रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा कोविड-19 के कारण निधन हो गया। राजेंद्र सिंह जडेजा 53 प्रथम श्रेणी 18 लिस्ट ए और 34 टी20 मैचों में बीसीसीआई के आधिकारिक रेफरी भी रहे। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ चयनकर्ता कोच के टीम मैनेजर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्ड्रेलाइन, क्या ये है? ELDRLIN, इल्ड्रेलाइन किस मंत्रालय की पहल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस कन्फर्म पूछता है, तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ होगा? ये तो लगता है आयोजन किया जाएगा तो न्यूजीलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, MMA
मिक्स्ड मटेरियल आर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन यानी कि बनने वाला भारतीय मूल के पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो अर्जुन भुल्लर बन गया। अर्जुन भल्लर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी गुंजन सिंह को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किसने 69वें मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? तो एंड्रिया मेजा। 69वें मिस यूनिवर्स का खिताब एंड्रिया मेजा मैक्सिको के एंड्रिया मेजा ने अपने नाम कर लिया है। 2020 में कोरोना वायरस के कारण मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन नहीं किया गया था। एडलिन कैस्टेलिनो ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इन्होंने चौथे स्थान पर जगह बनाई। क्वेश्चन पूछेगा कि चौथे स्थान पर जगह किसने बनाई? तो एडलिन कैस्टेलिनो भारत के हैं। इस साल के इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया। हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हो गया, यह क्या थे? तो यह प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। जाने माने गणितज्ञ MS नरसिम्हन का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। यह मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर थे। वह लंदन में रॉयल सोसाइटी फेलो थे। उन्होंने 2006 में किंग फैजल इंटरनेशनल प्राइज फॉर साइंस जीता था। इन्हें भटनागर पुरस्कार एवं 3rd वर्ल्ड एकेडमी अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स से नवाजा गया था। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू करने की घोषणा किया है? तो पंजाब। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अब तो पंजाब के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री अभी चेंज हो गए हैं, भागवत बने हैं। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 17 से 23 मई के बीच। गैलरी ऑफ इंडिया अवार्ड किसने जीता? गैलरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर सी खुशहाल कौशिक। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को मनाया जाता है। UEFA विमेंस चैंपियन लीग 2021 से 2021 किसने जीता? तो बार्सिलोना जीता। मिसेराइन क्या है? चूहों की आबादी में तेजी से वृद्धि है। ऑस्ट्रेलिया में चूहों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। चूहे फसल और भंडारित खाद्यान्न को यानी कि व्यापक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे मिसराइन चूहों की बारिश कहा जा रहा है। इसके साथ ही देश में माउस प्लेग फैल रहा है। प्लेग जो होता है चूहा से ही होता है। प्लेग एक जानलेवा संक्रमण रोग है जो यार्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हाल ही में ब्लैक फंगस रोग किस राज्य में अधिकारी सूचित बीमारी के रूप में घोषित किया गया है? तो हरियाणा में। सरकारी अधिसूचियों में ब्लैक फंगस रोग प्रत्येक मामले के बारे में सूचित करना होगा। गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ
आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में आयोजित किया गया। सिंधु महोत्सव लद्दाख में। कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो भारत बायोटेक ने किया कोवैक्सीन। दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ध्वस्त करने के लिए आयरन डोम सिस्टम को किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में विकसित किया गया है। इथेरियम क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी है। इथेरियम क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। हाल ही में तोकाते चक्रवात सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? तोकाते भारत को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा भारत को प्रभावित किया। इसे म्यांमार में भी ये आया था। दो हजार इक्कीस में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? तो तासी यांगजोम बन गई है। 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो तासी यांगजोम 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। तासी जो है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली है। हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने खुद को गो फास्ट के रूप में रिवाइड किया है? तो बी यानी कि गो एयर। अब सिर्फ आंसर बताते चलते हैं तेजी में। सिंथेटिक कैविनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बना। फॉर्चून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे? तो जेसिंडा अर्डर्न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय ने इस साल विटली अवार्ड जीता? तो विटली अवार्ड वाइनुक्लू फॉर्म जीता। नागालैंड के फरियाविद वाइनुक्लू फॉर्म ने विटली अवार्ड 2021 में जीता। 2021 का जीता विटली अवार्ड। किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है कहेगा? तो विटली अवार्ड को कहा जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नीरा टंडन को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो व्हाइट हाउस, ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 किसने जारी किया है? तो वैश्विक मैपल क्राफ्ट जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी। खबरों में रही डोंगरिया क्रोंद जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। मंगल ग्रह की सतह पर रोवर उतारने वाले निम्नलिखित में से इनसे यानी कि कौन कौन देश हैं? तो अमेरिका और चीन है। ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को। सिर्फ एड्स दिवस कहेगा तो 1 दिसंबर को, लेकिन यहाँ पर विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है 18 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टीम ने फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियन 2020-21 जीता? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए नए कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 रमेश पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से किसने आयरनवुड एजुकेशन के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों, बी अरुण, रवि शास्त्री, आर श्रीधर।
इस साल के इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड यानी कि मेडल किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है, रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एम.एस. नरसिम्हन का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ये पिछला क्वेश्चन में आया था। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ये सब क्वेश्चन आ चुका है। पिछला का क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है। तो छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 17 मई से 23 मई के बीच। गैलरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता? तो खुशहाल कौशिक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को मनाया जाता है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस यानी कि उच्च रक्तचाप कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 17 मई को मनाया जाता है। देश का पहला म्यूकरमाइकोसिस सिस्टम किस राज्य ने बनाया? तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। किस राज्य ने सीजीटी का वेब पोर्टल शुरुआत किया है? सीजीटी का वेब पोर्टल शुरुआत किया, ऑप्शन नंबर 20 छत्तीसगढ़। हाल ही में किस भारतीय महिला को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ एजुकेशन कार्यकारी समिति का नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 मनीष कपूर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यानी केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम एवं हिम केयर के तहत प्राइवेट अस्पताल में कोविड मरीजों को फ्री में इलाज करने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कोविड के कारण किस देश ने 3 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर का निधन हो गया? ऑप्शन नंबर डी बी चंद्रशेखर का निधन हो गया। पुमोरी चोटी फतह करने वाली प्रथम यानी कि पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर सी बलजीत कौर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस यूपीआई ने अपने ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फॉर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर यानी कि भागीदारी शुरू किया है? तो गूगल से। मेडिकल ऑक्सीजन की एसपीओ प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो डी मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 16 मई को डेंगू दिवस भी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एकजुटता दिवस 16 मई को, सिर्फ मई का इसलिए मई। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया है? डी विजय वाटलिंग ने। हाल ही में भारत ने किस वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों को फेज 2, 3 क्लिनिक ट्रायल के लिए सीडीएससीओ पर कोविड-19 एक्सपर्ट की कमेटी की सिफारिश किया है? तो कोवैक्सीन। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को फंसे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की मदद के लिए 5-5 हजार रुपये आर्थिक मदद की सहायता करेगा? कौन राज्य? हरियाणा। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज के वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत सरकार घरेलू उत्पादन में वृद्धि का अनुमान यानी कि उत्पादन में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो 9.3 कर दिया गया है।
निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकुंतला हरेक्सी थिल्स्टेड। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधित्व सभा में विश्वास मत खो दिया? अब तो वहां नया सरकार बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले फारसी और एकमात्र सक्रिय फारसी क्रिकेटर बन गए हैं? तो अरजान नागवशवाला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस खिलाड़ी को अप्रैल महीने के बेस्ट क्रिकेटर चुना है? तो ऑप्शन नंबर एक बाबर आजम। किस राज्य की पुलिस मिशन हौसला शुरुआत किया? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, मिशन हौसला उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल के अतिरिक्त 100% जल पूर्ति करने वाला चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के किस वरिष्ठ राजनयिक का निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी विनेश कालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में KR गौरी का निधन हो गया, यह बताइए कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर तहरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायोटेक ने किस देश के mRNA पर आधारित अपने टीकों के लिए एक क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने की बात कही है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा, हाल ही में किस व्यक्ति ने नासा के 14वें प्रशासक के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल नेल्सन। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के कोविड-19 संकट के समाधान के लिए $15 मिलियन का डोनेशन दिया है? तो सी ट्विटर दिया है। तो आज बार इतना ही रहने देते हैं।